हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12th का जो है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट, जो कि हमारा ये है थर्ड लेक्चर और क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें हमारा थर्ड लेक्चर जो है ये कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे है टॉपिक हमारा। तो आइए देखते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है, किस प्रकार से है। तो देखिए, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो देखिए, कायिक जनन मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए फिर से क्या कह रहा है, मातृ पौधे के जो मातृ पौधे होते हैं, मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा, मातृ पौधे के कायिक अंग जो होते हैं उनके द्वारा पौधे का निर्माण होना ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आगे देखिए, कायिक जनन की विधियाँ। तो कायिक जनन की मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं, दो प्रकार के होते हैं कायिक जनन। कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा है प्राकृतिक कायिक जनन। तो देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, इसमें पौधे के अंग स्वतः ही अलग होते हैं। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन में क्या कह रहा है कि पौधे के जो अंग होते हैं वो स्वतः ही अलग होते हैं और नया पौधा उत्पन्न करते हैं। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ जान लेते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा, पहला तो तने के द्वारा है। तो तनों के द्वारा भूमिगत तना से। तो देखिए, भूमिगत तना से जो है कुछ पौधे वैसे होते हैं जो अपने भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। क्या कह रहा है, कुछ पौधे वैसे होते हैं, मतलब ऐसे प्रकार के कुछ पौधे होते हैं जो भूमिगत तनों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, भूमिगत तने में क्या क्या हो सकते हैं, कंद हो सकता है। देखिए, कंद में हमारा क्या आएगा, आलू आ जाएगा। उसके बाद प्रकंद हो सकते हैं, प्रकंद में हमारा अदरक आएगा, हल्दी आएगा। घन कंद हो सकते हैं, घन कंद में अरवी, बंडा, केसर, ये हमारे घन कंद हो गए। और शक्ल कंद हो गए, प्याज, लहसुन, रजनीगंधा, ये हमारे क्या है, शक्ल कंद है। तो ये सब हमारे किस में आएंगे, भूमिगत तने में आएंगे। इन्हें क्या कहते हैं, भूमिगत तना हम कहते हैं, क्योंकि आलू के, अदरक के, हल्दी के, अरवी के, प्याज के, इन सब के तने जो होते हैं क्या होते हैं, भूमि में होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, भूमिगत तना। देखिए, अब प्याज का ही देख लीजिए, जो ऊपर बाल की तरह रहता है वो कहाँ रहता है, मिट्टी के नीचे रहता है, भूमि के नीचे रहता है। लहसुन का भी देख लीजिए, उसका भी जो बाल की तरह ऊपर का होता है वो भी भूमि के नीचे होता है। अरवी भी देख लीजिए, अरवी भी भूमि के नीचे ही होता है। आलू भी वही बात है। तो अब देखिए, अगला देखते हैं क्या है, अवयवी तना। दूसरा हमारा है अवयवी तना। तो देखिए, अवयवी तना क्या होता है, इसमें पौधे का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा बनाता है। क्या कह रहा है, अर्धवायवीय तना में, ये हमारा क्या है, अर्धवायवीय तना है। तो अर्धवायवीय तना में तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नए पौधे उत्पन्न कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो उत्पन्न करते हैं इसमें क्या होगा, दूभांस हमारा हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ऊपरी भूस्तरीय यानी दूब घास हो गया, भूस्तरीय स्ट्रॉबेरी हो गया, भूस्तारिका में आ जाएगा हमारा जलकुंभी यानी पिस्टिया हो गया, और अंत भूस्तरीय में हमारा आ गया पुदीना, गुलदाउदी, ये सब हमारे क्या है, अंतः भूस्तरीय में है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, अर्धवायवीय तना है ये सब। देखिए, क्योंकि देखिए जो दूब घास है, दूब घास होता है तो बढ़ के आखिर वो भी तो जमीन में ही फिर स्पर्श होता है, दूब घास। जलकुंभी देख लीजिए, जल में होता है। अब अगला देखिए, तीसरा हमारा है
जड़ों के द्वारा कायिक जनन। तो देखिए कायिक जनन किस प्रकार से होगा। कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। देखिए जो विकसित होकर नए पौधे बनाते हैं, क्या कह रहा है, कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जो जड़ें होती हैं, मूल होती हैं, उन्हें उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि देख लीजिए हमारा शक्करकंद हो गया, डहेलिया हो गया, सतावर हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, जड़ों के द्वारा होते हैं। सब ये हमारे जड़ों के द्वारा कायिक जनन है। तो देखिए अगला हमारा है पत्ती के द्वारा कायिक जनन, यानी पत्ती के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होगा। देख लेते हैं पत्ती के द्वारा कायिक जनन। देखिए बिग्नोनिया अजूबा बायोफाइलम एक ऐसा पौधा होता है, यानी जो बिग्नोनिया होता है, अजूबा होता है, बायोफाइलम, ये सब क्या है, पौधे हैं। ये एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जिनकी पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक तथा जड़ें पैदा करके अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करती हैं। देखिए इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये पौधों के जो पत्ती होते हैं वो अपने ऊपर अपस्थानिक तथा जड़ें पैदा करके अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करती हैं, यानी अपने ऊपर क्या करती हैं, ये सब पत्तियां अपने ऊपर पत्तियां उत्पन्न कर लेती हैं। देखिए ये हमारा पत्ती हो गई और ये इन्हीं पत्तियों के ऊपर से नया पत्ती उत्पन्न होता है। जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो विकसित होकर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। देखिए जब इनके ऊपर जो पत्तियां हो रही हैं और ये जब पत्तियां जमीन पे गिर जाती हैं तो गिरने के बाद विकसित होकर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। ये क्या है, कक्षस्य कलिका है हमारा, और इसमें से हमारा क्या निकला है, नए पौधे का निर्माण हुआ है। देखिए इसमें हमारा जो पत्ती के द्वारा कायिक जनन कह रहा है, इसमें हमारा बायोफाइलम हो सकता है, क्योंकि बायोफाइलम जो पत्ती होता है उनके ऊपर क्या होते हैं, यही जो नए पौधे होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा केलेंचो हो गया, केलेंचो ये हमारा उसी प्रकार से एक पौधा है, उसके भी ऊपर क्या पत्ते उत्पन्न होते हैं। और तीसरा हमारा है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया भी क्या होता है, इसी प्रकार से होता है, जो अपने पत्तों के ऊपर क्या नया पौधा उत्पन्न करता है। तो देखिए हमारा ये जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, प्राकृतिक कायिक जो जनन है, ये हमारा कितने थे, 3 थे। हमने तीनों आपको बता दिए हैं, जो कि पहला था हमारा तनों के द्वारा, दूसरा जड़ों के द्वारा, और तीसरा हमारा है क्या, पत्तियों के द्वारा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो गया, दूसरा हमारा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए अब ये हमारा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। हमने आपको कायिक प्रवर्धन में पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ा दिया, और दूसरा जो पार्ट हमारा होता है क्या, कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखिए कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन क्या होता है। यह जनन पौधे स्वतः नहीं करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो होता है, ये पौधे जो होते हैं ये खुद से नहीं कर पाते हैं। मनुष्य के कृत्रिम प्रयोगों द्वारा कायिक जनन है। ये क्या है, मनुष्य के द्वारा है, मनुष्य के द्वारा कराया गया कायिक जनन है, जिसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो मनुष्य के द्वारा होता है, गुलाब के तने को कलम बनाकर नया पौधा उत्पन्न करना है। देखिए गुलाब का डंठी लेके हम कलम बना के क्या करते हैं, आधा भाग भूमि में रहता है और आधा भाग ऊपर रहता है, जिससे कि हमारा नया पौधा तैयार होता है। तो देखिए इसके बाद इसके अंदर पहला हमारा जो है कृत्रिम कायिक जनन में पहला हमारा है रोपण। किस प्रकार से रोपण होता है, देखिए रोपण के द्वारा, देखिए इस विधि द्वारा एक ही जाति के निम्न किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए इसके कहने का मतलब है कि एक ही जाति के
निम्न किस्म के पौधे को, एक जाति का अच्छे किस्म का कोई पौधा है उसको उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जाता है। यानी निम्न किस्म यानी मीडियम में समझ लीजिए कि मीडियम किस्म के कोई पौधे हैं उनको उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जाता है रोपण के द्वारा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कलम के द्वारा दिखा रहा है कि रोपण किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए ये हमारा कलम विधि है, इसको रोपण दिखा रहा है। देखिए किस प्रकार से हुआ है, इसमें जो निकला हुआ है ये हमारा कलिका है और ये हमारा कलम है और नीचे वाला जो ये पार्ट है हमारा स्कंद है। तो देखिए पहला तो हमारा रोपण है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो देखिए दूसरा हमारा है कलिका रोपण या कली लगाना। कलिका रोपण या कली लगाना। देखिए कह रहा है इसमें कि इसमें घटिया किस्म के पौधे के तने की छाल में एक टी आकार का चीरा लगाते हैं। देखिए एक बहुत ही खराब किस्म का कोई पौधा होता है, पौधे के तने की छाल जो होती है उस छाल में एक टी आकार का चीरा लगाते हैं, यानी उसको टी आकार देके काट देते हैं। कुछ समय बाद उसमें उसी जाति की अच्छी किस्म की कलिका को सावधानी पूर्वक रोपित कर देते हैं। यानी उसमें जो चीरा लगाए होते हैं उसी में अच्छे किस्म के कलिका को क्या सावधानी पूर्वक रोपित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद कलिका एक नई शाखा के रूप में विकसित हो जाती है। इस अवस्था में घटिया किस्म के पौधे की अन्य शाखाओं को काट दिया जाता है। यानी जब अच्छे किस्म का पौधा उसमें उत्पन्न होने लगता है तो जो घटिया किस्म की यानी खराब किस्म के जो शाखा लगे होते हैं, कलिका उसमें लगी होती हैं, उनको हम काट के हटा देते हैं। तो देखिए फिगर इसका, देखिए हमारा फिगर इस प्रकार से है। देखिए ये हमारा कली है और इसको हमने क्या किया है, काट दिया। ये हमने टी प्रकार का यहाँ पे क्या चीरा लगाया है छाल में और इस चीरे में क्या किया है, जो ये हमारा कली है उसको लगा दिया है और लगा करके इसको क्या किया है यहाँ पे बांध दिया है। बांधने के कुछ समय के बाद, अभी हमने बताया आपको कि बांधने के कुछ समय के बाद सावधानी पूर्वक रोपित कर देते हैं। कुछ समय बाद कलिका एक नई शाखा के रूप में विकसित हो जाती है। देखिए यही जो बांध देते हैं अच्छी तरह से, तो कुछ समय के बाद जो कलिका ये है ये अच्छी शाखा के रूप में, नई शाखा के रूप में विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जो घटिया किस्म का यानी जो खराब किस्म का ये हमारा पौधा हम लगाए हुए हैं, अन्य कली लगाए हुए हैं, उन अन्य शाखाओं को क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए इस प्रकार से कौन कौन सा हमारा पौधा हो जाता है। देखिए नींबू का भी इसी तरह से हम करते हैं। नींबू का जब पौधा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम यही प्रक्रिया करते हैं। और देखिए देसी बैर एक तरह का आता है, उस देसी बैर में भी यही काम किया जाता है। तो देखिए पहला हमारा था रोपण, दूसरा हमारा हो गया कलिका रोपण। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है कलम लगाना यानी कटिंग, कलम विधि के द्वारा। तो इस विधि में किसी पौधे की शाखा को काटकर उसमें कलम बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी शाखा को काटकर उसमें कलम बना दिया जाता है और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जिससे कि वो क्या होता है, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए हमारा इस प्रकार से ये रहेगा कलम। देखिए ये हमारा क्या है, हमने इसको कलम बनाया है। नीचे से हम क्या करेंगे, किसी भी पौधे का जो कलम के द्वारा पौधा उत्पन्न प्राप्त होता है उसको कलम इस प्रकार से बनाते हैं और क्या करते हैं, ये हमारा मृदा है, इस मृदा में गाड़ देंगे तो इसमें से क्या होगा, हमारा तना तैयार होने लगेगा। ये हमारा कौन सा है, ये गुलाब का है। गुलाब में भी हम इसी प्रकार से करते हैं। तो देखिए अब इसके आगे चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है दाब लगाना। दाब लगाना, तो देखिए इसको देखते हैं। किसी पौधे के किसी शाखा को काटकर, मान लीजिए कोई पौधा है, उसके शाखा को काट करके क्या करते हैं, हम ज़मीन में दबा देते हैं और यह ज़मीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है
और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ज़मीन के अंदर क्या करेगा, जड़ उत्पन्न करेगा और वो जड़ जो होगा क्या करेगा, नया पौधा उत्पन्न कर लेगा। तो देखिए इस प्रकार से देखिए ये हमारा क्या है, पहले ये हमारा पौधा है और यही जब पौधा जड़ में, पहले तो इसको क्या किए हैं, देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, इस शाखा को ज़मीन में दबा दिया। ये हमारा शाखा, इसको हमने ज़मीन में दबा दिया है और दबा देने के बाद यह ज़मीन के अंदर जड़ उत्पन्न किया। देखिए ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, जड़ है। इस शाखा से दोनों तरफ हमारा जड़ निकला हुआ है और यही जो जड़ है ये क्या करता है, नया पौधा उत्पन्न करता है। ये हमारा दोनों तरफ नया पौधा उत्पन्न किया है। तो ये क्या है कि दाब के द्वारा पौधे उत्पन्न होते हैं। तो उसी को कहा है कि किसी पौधे के किसी भी शाखा को काटकर ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, दबा देते हैं। जैसे हमने ये दबाया है, दबा देते हैं और यह ज़मीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है। जैसे इस प्रकार से ये जड़ है, जड़ उत्पन्न करता है और नया पौधा क्या करता है, तैयार कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया हो तो आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।